अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक टिश्यूज़ एंड देयर टाइप्स। ये साइंस है। हम टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और उनकी टाइप्स के बारे में, उनकी किस्में कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इससे पिछले लेसन में हमने सेल के बारे में बात की थी इन डिटेल। वो पहला लेसन था और ये साइंस का ये दूसरा लेसन है। आपने अगर पिछला लेसन नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए उस सेल के टॉपिक को समझना ज़रूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह के नाम से। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था और हमने सीखा था कि सेल यूनिट होते हैं किसी भी जानदार के, चाहे वो पौधा हो या जानवर हो। हम इंसान हों या कोई भी जिंदा चीज़ है, वो सेलों से मिलके बनी होती है। ये सेल जो हैं वो जो सेल अकेले होते हैं, ये अकेले सेल जो हैं कुछ काम तो करते हैं, लेकिन आपको पता है अकेले काम करना मुश्किल होता है। अकेला तो बहुत थोड़ा सा काम किया जा सकता है। तो अल्लाह ने इन सेलों को आपस में क्या करना, एक टीम बना के काम करने का हुक्म दिया है और ये एक टीम की शक्ल में काम करते हैं। तो ये सेल जो हैं वो अकेले सेल जो है वो तो यूनिट है। जैसे एक ईंट है तो वो दीवार तो नहीं होती, बहुत सारी ईंटें मिलकर दीवार बनती हैं। तो सेल अकेला अकेला भी अहम होता है, लेकिन ये सेल आपस में मिलते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं और एक टीम बनाते हैं। ये एक टीम की तरह काम करते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि एक फुटबॉल की टीम होती है, हॉकी की टीम है, क्रिकेट की टीम है। तो अकेला खिलाड़ी तो करता है कुछ ना कुछ, लेकिन जब टीम सारी मिलकर काम करती है तब वो अपने मकसद को हासिल करती है। तो सेल आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में टीम बनाते हैं और एक टीम की तरह काम करते हैं। ये जो टीम है सेलों की, ये टीम एक ख़ास काम करती है और ये टीम कहलाती है टिश्यू। यानी सेलों की टीम टिश्यू कहलाती है और ये सारे मिलकर एक ख़ास कोई काम करते हैं। यानी हर टिश्यू जो है उसके ज़िम्मे कोई ना कोई काम होता है। तो व्हाट इज़ अ टिश्यू? सेल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ टीम। सेल आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, वो मिलकर एक टीम बनाते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। एक ख़ास काम करने के लिए वो एक टीम की तरह काम करते हैं। दिस टीम और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ये जो टीम होती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये जो उनकी तंजीम होती है, ये टीम एक ख़ास काम करती है। जैसे फुटबॉल की टीम है तो उसका काम है कि वो गोल करे। इसी तरह क्रिकेट की टीम है तो उसका काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे और वो जीते। इसी तरह सेलों की जो टीम होती है, जो सेल आपस में मिलकर ग्रुप बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वो टीम कोई ना कोई ख़ास काम करती है। जैसे कि हमारे मसल जो टिश्यू हैं वो हमें हरकत देने में हमारी मदद करते हैं। इसी तरह ब्लड जो है वो भी एक टिश्यू है। तो ये एक ख़ास काम करता है, ऑक्सीजन को और खुराक को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके जाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो बेकार मादे होते हैं उनको वापस लंग्स में, फेफड़ों में लेके आना या किडनीज में लेके जाना। तो ये टिश्यू जो है, हर टिश्यू एक ख़ास काम करता है। हमने कहा है कि सेल जो है वो बुनियाद है, बेस है, यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और ये सेल आपस में मिलकर एक टीम बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ये टीम, सेलों की ये टीम आपस में मिलकर कोई काम करती है और ये जो सेलों की टीम होती है उसे टिश्यू कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। तो स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यूज़ जो हैं उसमें सबसे बाहर जो टिश्यू है हमारी स्किन है। ये जो जिन सेलों के मिल के ये जो हमारी स्किन है, इसकी बाहर वाली साइड ये एक टिश्यू है और इसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। सबसे बाहर होती है, इसका काम है अंदर की बॉडीज को प्रोटेक्ट करना
और इसी तरह फिल्टर का काम करना। दूसरे नंबर पे जो टिश्यू है एनिमल टिश्यू, वो मसल टिश्यू होते हैं। ये जो हमारे मसल हैं, जो हमारे गोश्त पोस्ट के बने होते हैं, जो हड्डियों को जोड़ते हैं, जो हमें हरकत देने में मदद करते हैं, ये मसल टिश्यूज होते हैं और ये अंदर होते हैं। तीसरे नंबर पे जो टिश्यूज हैं वो है नर्वस टिश्यूज। ये हमारे दिमाग में होते हैं और हमारे बॉडी में होते हैं। ये पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। इनके बारे में डिटेल में आप आगे जाके पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हैं ब्लड टिश्यू। ब्लड जो है एक टिश्यू है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेल होते हैं। जैसे आपको पता है, वाइट ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ये सारे मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और वो ब्लड टिश्यू है और ये बहुत काम का टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू सबसे बाहर होते हैं। मसल टिश्यूज वो होते हैं जो कि मसल्स बनाते हैं। नर्वस टिश्यूज वो होते हैं जो कि हमारे दिमाग में होते हैं, हमारे स्पाइनल कार्ड में होते हैं और हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, जो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। उसके बाद ब्लड टिश्यूज हैं। ब्लड टिश्यू जो है वो खून एक टिश्यू है जिसका काम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू एक तरह का ये काम करता है और मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है ये। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो सरफेस पे होते हैं। हमने बात की है कि वो सरफेस जो बाउंड्री है उसको बनाते हैं। और जो दूसरे जो हैं वो टिश्यूज हैं, जो मसल टिश्यूज हैं, ये कहाँ होते हैं, ये अंदर होते हैं और ख़ास इनकी जो साख्त होती है, स्पेशल किस्म के ये सेल होते हैं जो कि हमारे मसल्स बनाते हैं। और तीसरे जो टिश्यूज़ हैं जिनकी हमने बात की है, जैसे ब्लड टिश्यू है, ये डीप होते हैं, ये अंदर होते हैं। ठीक, तो तीन तरह के टिश्यूज़ हैं एनिमल्स में। एक एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, एक मसल टिश्यूज़ हैं और फिर नर्वस टिश्यूज़ हैं और ब्लड टिश्यूज़ हैं। ये हमारे सामने देखें कि ये एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ये हमारे मसल टिश्यूज़ हैं, ये नर्वस टिश्यूज़ हैं और ये ब्लड टिश्यूज़ हैं। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं प्लांट टिश्यूज़ की। तो प्लांट भी सेलों के बने होते हैं। आपको मालूम है कि प्लांट सेल से बने होते हैं और सेल जो है वो, क्योंकि पौधे भी जानदार हैं, उनके अंदर भी जान होती है, वो भी जिंदा हैं। जो भी जिंदा चीज़ होगी वो सेलों से मिलके बनी होती है। तो इसी तरह जो सेलों के जो ग्रुप है, सेलों की जो टीम है, वो जो एक टीम बनाती है, वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उसे प्लांट टिश्यू कहते हैं। तो प्लांट टिश्यू जो हैं वो भी एनिमल टिश्यूज की तरह, जो सबसे बाहर जो टिश्यू होता है उसे एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। जानवरों में एपिथेलियल टिश्यू होता है और पौधों में जो सबसे बाहर, जैसे पत्ते के बाहर है, स्टेम के बाहर है, इसी तरह जो रूट्स हैं उनकी बाहर की जो सतह है, ये जिस टिश्यू की बनी होती है वो है एपिडर्मल टिश्यूज। दूसरे नंबर पे जो टिश्यूज हैं वो है मेसोफिल टिश्यूज। ये दरमियान में होते हैं, ये एपिडर्मल टिश्यूज से अंदर होते हैं। तीसरी किस्म के जो टिश्यूज हैं वो हैं वस्कुलर टिश्यूज। ये अंदर होते हैं, ये स्टेम में होते हैं और इसी तरह ये इसमें लीव में भी होते हैं और रूट्स में भी होते हैं। इनका काम क्या है, ये ज़मीन से पानी और नमकियात को, मिनरल्स और वाटर को ऊपर लेके जाते हैं लीफ की तरफ, वो टिश्यूज जो होते हैं। और इसी तरह जो है वो खुराक जो होती है पत्तों के अंदर बनती है, वो ये टिश्यूज जिस पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाते हैं। तो चौथी किस्म के जो टिश्यूज हैं वो हैं वस्कुलर टिश्यूज। ये वस्कुलर टिश्यूज ही हैं असल में। तीसरे और चौथे वस्कुलर टिश्यूज दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो नीचे से, ज़मीन से, जड़ों से पानी और नमकियात को ऊपर लेके जाते हैं, और दूसरे जो हैं वो जो खुराक को पत्तों से नीचे लेकर आते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ लेके आते हैं। वो वस्कुलर टिश्यू जो कि जड़ों से पानी और नमकियात को ऊपर लेके जाते हैं, उन्हें जाइलम टिश्यूज कहते हैं। और दूसरे जो हैं वो फ्लोएम कहलाते हैं, जो कि पत्तों से खुराक पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाते हैं। ये नालियों की तरह होते हैं, ट्यूब्स की तरह होते हैं और इस तरह ये पानी को, खुराक को, नमकियात को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं।
तो पहले नंबर पे हमने बात की है एपिडर्मल टिश्यूज़ की। ये सबसे बाहर होते हैं और ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। दूसरे नंबर पे हमने जो बात की है वो है मेसोफिल टिश्यूज़ की। ये मेसोफिल टिश्यूज़ जो हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं और सरफेस टिश्यूज़ जो हैं उससे अंदर होते हैं ये। और तीसरे नंबर पे जो हमने बात की है वो है वास्कुलर टिश्यूज़। ये सबसे अंदर होते हैं और इनका काम खुराक को और नमकियात को और पानी को ट्रांसपोर्ट करना है। ये ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। ये हम अगर एक लीफ के अंदर देखें तो ये सबसे बाहर ये पत्ते की जो बाहर वाली सतह होती है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। ये एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। उसके बाद फिर ये अंदर आप देखते हैं तो मेसोफिल टिश्यूज़ हैं और सबसे अंदर ये वास्कुलर टिश्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनको कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एनिमल किंगडम या एनिमल टिश्यूज़ को और प्लांट टिश्यूज़ को। तो सबसे पहले क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं एनिमल में। ये सरफेस होते हैं और ये बैरियर एक तरह की ये टीम है जहाँ से जो पानी और जो भी चीज़ है जिस्म के अंदर जाती है, जिस्म से बाहर आती है, वो इनसे गुजर कर जाती है। तो ये फिल्टर करते हैं, ये क्या करते हैं, ये बैरियर का काम करते हैं। और प्लांट के अंदर ये इन्हें कहते हैं हम एपिडर्मल टिश्यूज़। जो सबसे बाहर वाली प्लांट की जो लीफ है या स्टेम है या रूट्स हैं, उनके सबसे बाहर वाली जो सतह होती है वो इससे बनते हैं। ये एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं। और एनिमल में जो इंटरनल फंक्शन जो टीम होती है जो अंदर रह के काम करती है वो है मसल टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। ये एनिमल्स में हैं। और इसी तरह प्लांट जो है उसमें मेसोफिल टिश्यूज़ हैं जो अंदर होते हैं और जो एपिडर्मल या एपिथेलियल टिश्यू से अंदर होते हैं। और फिर एनिमल में हम बात करें तो ब्लड टिश्यूज़ जो हैं वो एनिमल टिश्यूज़ में होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। और प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो वास्कुलर टिश्यूज़ हैं जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। वहाँ एनिमल में ब्लड टिश्यूज़ जो हैं ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और प्लांट्स में वास्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। All right, today we're going to talk about something super fundamental, the very fabric of life itself. We're going to answer a huge question. What are the building blocks that make up, well, every living thing? Let's get right into it. So let's start with the biggest question of all. Have you ever just, stopped and wondered what you're really made of? Or that houseplant in the corner? Or your cat? And yeah, sure, the easy answer is cells. But it's not just some big jumble of them, right? There's an incredible organization at play, a structure that makes all of life possible. And that organization, it's everything. See, complex life isn't about cells going it alone. No way. It's all about highly specialized teams. Kind of like building something massive, where you have one crew doing the plumbing and another handling the electrical. Every single crew has a very specific job. And that, right there, is the definition of a tissue. It's as simple as that. A tissue is a team of cells, all pretty much alike, that have come together to do one particular job. They're not just hanging out next to each other, they are collaborators, partners with a shared mission. And really, it all boils down to those two things, teamwork and specialization. Your skin cells are total specialists in protection. Your muscle cells are obsessed with movement. And your nerve cells, they're all about communication. This division of labor is exactly what lets a big, complicated organism like you or me actually work. But, it's not a one-size-fits-all kind of deal. The jobs that a cheetah needs done are, well, a little different from the jobs a giant sequoia tree needs done. So let's look at that great divide, the world of plants versus the world of animals. And wow, this picture just says it all, doesn't it? Over on the left, you've got animal tissue. See how complex and layered it is? It's all designed for moving, for feeling things. But on the right, you've got plant tissue. It's much more geometric, more rigid. It's built for standing tall and for transport. Totally different jobs mean totally different teams. All right, so let's get into the nitty-gritty. What are these different cellular teams actually called? Let's zoom in a bit and check out the major types of tissues you'd find in both plants and animals. We'll start with animals, because hey, that's us. Our tissues are what let us move and think and feel. I mean, they make up literally everything, from the skin that covers our bodies to the incredibly complex wiring inside our brains. So here are a few of the superstars.
We've got epithelial tissue. Think of that as your body's shield, its protective covering. Then there's muscle tissue, the powerhouse behind every single movement you make. Nervous tissue is the communications superhighway. And get this, even blood is considered a type of tissue, the delivery service that brings oxygen and nutrients everywhere. Okay, now let's hop over to the plant world. A plant has a totally different lifestyle, right? It's stuck in one spot, so its priorities are different. It has to fight gravity, make its own food from sunlight, and suck up water from the soil. Its tissues are perfectly engineered for exactly that. So their main teams look a little different. First up, you've got epidermal tissue, which is basically the plant's skin. Then, deep inside the leaves, you'll find mesophyll tissue. That's where the magic of photosynthesis happens. And holding it all together is the vascular tissue, the plant's internal plumbing system for moving water and food around. So, what's the big takeaway here? When you step back and look at it, you realize tissues are this incredible, absolutely essential link. They are the genius idea that allows life to go from being just a single, lonely cell to becoming a complex, amazing organism. And I'll leave you with a final thought to chew on. Right now, just sitting there, listening to this, which one of your tissues do you think is working the hardest? Is it the nervous tissue in your brain processing all this? The muscle tissue that's keeping you upright? Or maybe the epithelial tissue of your skin, just quietly doing its job? It's kind of wild to think about the nonstop teamwork happening inside you every single second. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन जिसमें हमने टिश्यूज़ की बात की। हमने कहा टिश्यूज़ असल में सेल का एक ग्रुप होता है, एक टीम ऑफ सेल होती है, और ये टीम मिलकर एक ख़ास काम करती है। फिर हमने उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। एनिमल में टिश्यूज़ होते हैं, उन्हें एनिमल टिश्यूज़ कहते हैं, और प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं उन्हें प्लांट टिश्यूज़ कहते हैं। एनिमल टिश्यूज़ की आगे 4 किस्में होती हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यू जो सबसे बाहर हैं, जैसे हमारी स्किन है। दूसरे हैं मसल टिश्यूज़ जो हमारे मसल, हमारे पट्टे बनाते हैं। तीसरे टिश्यूज़ जो हैं वो हैं नर्वस टिश्यूज़ जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। और फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जैसे कि ब्लड है जो कनेक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है मुख्तलिफ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह। प्लांट टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो उसकी 3 किस्में होती हैं। एक है एपिडर्मल टिश्यू जो सबसे बाहर होते हैं, पत्तों के, स्टेम के, रूट्स के। दूसरी किस्म के जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो मेसोफिल टिश्यूज़ होते हैं, ये एपिडर्मल टिश्यूज़ से अंदर होते हैं। और तीसरी किस्म के जो टिश्यूज़ हैं वो हैं वैस्कुलर टिश्यूज़ जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, पानी को भी और मिनरल्स को भी और फूड को भी। तो ये था आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज। अगले सबक तक फी अमानिल्लाह। Welcome to my YouTube channel तालीम मंजिल. It is purely an educational channel. इसमें लेसन हैं बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, साइंस, उर्दू एंड मैनी मोर। इसके अंदर है टीचर ट्रेनिंग, इसके अंदर है करैक्टर बिल्डिंग, इसके अंदर है जनरल नॉलेज, और इसके अंदर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। यह सिर्फ एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद जहालत के ख़िलाफ़ जहाद करना है, जिसका मकसद तालीम को आम करना है, एक मेयारी और आला तालीम उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो मेयारी और क्वालिटी एजुकेशन तक रसाई नहीं रखते।